मुंबई से कोरोना पर आपको दो बड़ी खबरें बता दें। 2 दिन में कोरोना से पॉजिटिव 2 पुलिस कांस्टेबल्स की मौत हो गई है। आज कोरोना संक्रमित 52 साल के कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि कल वकूला में तैनात पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई थी। धारावी में तैनात 2 और पुलिस कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। धारावी में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 241 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 14 की मौत हो चुकी है। सचिन चौधरी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सचिन, 2 पुलिस कर्मियों की कोरोना से मौत, अब ये ना पुलिस को बख्श रहा है, ना डॉक्टर्स को बख्श रहा है और आम लोगों को भी नहीं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई जो है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है शुरू से बना हुआ है। 5000 से ज्यादा जो है कोरोना पेशेंट जो है पाए गए हैं और अभी तक जो है 191 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई का हर चप्पा, चाहे फिर वो वाला इलाका था, लेकिन काफी हद तक जो है प्रशासन ने उस पर काबू पाया है। लेकिन अब दूसरा जो सबसे बड़ा घनी आबादी का इलाका है धारावी, जहां पर महीने भर पहले 1 दर्जन भी केस नहीं थे, लेकिन वो अब पहुंचकर जो है 200 सवा 200 के करीब जो है पहुंच गए। 214 जो कल शाम तक का यह आंकड़ा था, लेकिन आज शाम तक रिपोर्ट आई तो उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो यहां तक जो है पूरे मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में करीबन 600 से अधिक जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और अगर धारावी की बात की जाए तो धारावी में 37 जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और 5 ऐसे इलाके हैं धारावी में, जिसमें कि मुस्लिम नगर, बालिका नगर, मुकुंद नगर और कल्याणवाड़ी और सोशल नगर। इन 5 या 6 जो इलाके हैं, यहाँ पर 1.25 लाख आबादी रहती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा हुआ है। सबसे ज्यादा मरीज यही से पाए गए। बालिका नगर से शुरुआत हुई थी मार्च के आखिरी में और आप देख सकते हैं कि पिछले 25 दिनों में जो है किस तरह से केसेस वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। बाकी मुंबई के हिस्सों में भी अमूमन आलम यही है और लगातार प्रशासन जो है कड़े से कड़े कदम पूरी तरह से इसके फैलाव को जो है रोका नहीं जा रहा है। चाहे फिर नर्सेस हो, अगर हम पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो आंकड़ा करीबन 96 तक जो है पूरे जब। सचिन जी, क्या अभी आप जैसे बता रहे हैं कि ये मामला, बीमारी जो है किसी को नहीं बख्श रही है, डॉक्टरों को हुआ, हेल्थ वर्कर्स को हो रहा है, आम लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों की जान भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का रवैया देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। केंद्र सरकार ने कल लॉकडाउन में थोड़ी छूट क्या दी, मुंबई में भारी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। इसके बाद बीएमसी को मार्केट्स अनिश्चित काल के लिए बंद करनी पड़ी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मुंबई के भाईखला की हैं। भाईखला मुंबई का वो इलाका है जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट है। सरकार ने फिर भी कुछ राहत दी, लेकिन लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब आज की तस्वीर देखिए, ये वो इलाका है, वही इलाका है जो बाईं तरफ जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन आज यहां सड़कें सुनसान हैं। कल शाम में और आज में अंतर देखिए, और ये इसलिए करना पड़ा प्रशासन को क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उनकी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है। भीड़ लगाने से कोरोना का संक्रमण सिर्फ बढ़ेगा और कुछ लोगों की गलतियों की सजा आप देखिए कि पूरे भाईखला को भुगतनी पड़ रही है, और यही हालत रहा तो पूरी मुंबई भी भुगत सकती है। मुंबई के भाईखला खड़ापारसी सिग्नल पर हम मौजूद है और यहाँ पर कल सुबह करीबन 8 बजे जब मार्केट खुला था तब काफी भीड़ हो गई थी। ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है लोग कतारों में खड़े थे। हालांकि उनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, सोशल डिस्टेंस जो है उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था, जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस की वैन जो है यहाँ पर खड़ी हो गई। पुलिस की बंदोबस्त जो है यहाँ पर इस इलाके में लगाया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी है और उसके बाद मार्केट को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता है, नियमों की अगर अनदेखी की जाती है तो तुरंत सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद इस इलाके में जो है भीड़ को हटा दिया गया और आज यहाँ पर कोई मंडी नहीं लगी। हालांकि जो भाईखला सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट से जो लोग हैं वो अपने सिर पर जो है कुछ बोरियां जरूर ढोकर फलों की लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज लोग यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर कल की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ पर तुरंत हरकत में है और उसके बाद जो है इलाके की भीड़ को कम कर दिया गया है और यहाँ पर अब परमानेंटली पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। फिर सचिन के पास ही चलते। सचिन, ये बताइए, जो तस्वीरें अभी जिस जगह की आप दिखा रहे थे उसकी हम कल की तस्वीर दिखा रहे हैं भाईखला की, क्या यहाँ पर ये जो लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई थी उसके तहत यहाँ छूट दी गई थी और क्या वापस ले लिया गया है? ये सारी रियायतें वापस ले ली गई हैं? देखिए सौरभ, मुंबई में अमूमन
जब रमजान चल रहा है तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर अल सुबह से लेकर 10-11 बजे तक जो है दुकानें खुले रखने की छूट दी गई है। लेकिन सुबह जब मार्केट खुलता है तो लोग जो है एक तरह से उनकी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ती है। चंद दिनों पहले भी हमने मार्केट में जाकर तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके बाद प्रशासन ने तुरंत कहा है कि अगर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाती है, कहीं पर नियमों की अनदेखी की जाती है तो वहां पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा बहुत सी जगह हुआ है। भांडुप में भी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी जब भीड़ जो है वो नियमों का पालन नहीं करते देखी गई तो वहां पर भी वो मार्केट को बंद कर दिया गया। तो प्रशासन जहां पर भी नियमों की अनदेखी हो रही है वहां पर तुरंत हरकत में आ जाती है। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि लोगों को कतार में खड़े रहने से मतलब नहीं है, सिर्फ कतार में खड़े रहने से हमारी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट की भीड़ जो है मार्केट तुरंत बंद हो जाएगा और हमें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए लोग झपट पड़ते हैं। और यही कारण है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें इस महामारी के समय में संयम रखना चाहिए। सरकार और प्रशासन जो निर्देश दे रही है उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन कई जगह पर ऐसा नहीं होता है, तो बहुत सी जगह पर नियमों की पालन भी की जाती है। जी ठीक है सचिन, शुक्रिया आपका। सचिन ने आपको मुंबई महाराष्ट्र के हालात बताए। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरा अपडेट गुजरात से।